नमस्कार दोस्तों, मैं रिचा श्रीवास्तव अपने चैनल रिचा का घर संसार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र स्पेशल पूरन पोली। हमारे इधर इसे पूरन पूड़ी कहा जाता है और जब हमारे यहाँ शादी होती है तो नई दुल्हन की पहली रसोई पूरन पोली होती है। देखिए, ये मसाले से भरपूर पूरा अंदर तक इसका मसाला गया हुआ है। इसे हमें घी के साथ या नींबू के अचार के साथ परोसा जाता है। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बनाते हैं पूरन पूरी। देखिए, दाल को हमने सोक नहीं किया है, इसे हम 2-3 पानी में धो के कुकर में 3-4 सीटी ले लेते हैं और थोड़ी सी हल्दी और इतनी बड़ी दालचीनी, 1 इंच लगभग दालचीनी, 2 लौंग और 2 तेज पत्ता डाल के हम इसे उबाल लेते हैं। चलिए, दाल जब तक पक रही है तब तक हम इलायची और काली मिर्च का पाउडर बना लेते हैं। काजू, पिस्ता और बादाम को बारीक बारीक काट लेते हैं। अब हम पूरन पूड़ी का डो तैयार करेंगे। हमने आटा और मैदा दोनों बराबरी मात्रा में लिया है। इसे हम मिलाएंगे एक परात में। 1 कटोरी आटा है, उतने ही हम मैदा लेंगे। आप चाहे तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं और चाहे तो पूरा आटा भी ले सकते हैं। मैं दोनों मिक्स करके बनाई हूँ। इससे क्या है, आटे में जो लस आता है ना, उससे हमारी पूरन पूड़ी का जो डो तैयार होता है एकदम सॉफ्ट तैयार करना होता है, तो मैदे के कारण उसमें लचीलापन ज्यादा आता है और लचीलापन ज्यादा आता है तो हमारी पूरन पूड़ी फटती नहीं है। देखिए, इस तरह से हम सूखा सूखा मिला लिए। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक डालेंगे, ज्यादा नमक नहीं डालना है, 1 चुटकी बस नमक डालना है। अब इसमें हम गाय का शुद्ध घी डालेंगे 2 चम्मच और मोयन डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं, बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें आप रिफाइंड ऑयल का भी मोयन दे सकते हैं, पर घी का ज्यादा अच्छा स्वाद आता है। देखिए, हल्का हल्का मोयन इसमें डल चुका है। अब इसको हमें आटा रोटी के आटे से थोड़ा नरम सानना है, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सानते हैं। हल्का हल्का पानी डाल के हम इसे गूंथ देते हैं, जिससे हमारा डो अच्छा सॉफ्ट बने। देखिए, इस तरह हम देखिए आटा हमारा अच्छा गीला सना गया है। इसे अच्छे से हम मल के, थोड़ा सा इसको मलना पड़ता है जिससे इसका स्टिकीपन आ जाए। देखिए, अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। कॉटन कपड़े से हल्का गीला करके 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। देखिए, दाल हमने पका लिया है और ये ठंडी भी हो गई है। देखिए, इतनी अच्छी पक गई है, ये पूरी मिक्स जा रही है। अब इसे हम एक मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं और पीस लेते हैं। इसमें हमें पीसते समय तेजपत्ता, लौंग और दालचीनी को अलग कर देना है और हल्का पानी डाल के इसे चिकना पीस लेते हैं, जिससे हमें इसे छानना ना पड़े। देखिए, जिस दाल में हमने पानी उबाला था ना, चना दाल में, वही हम डाल रहे हैं, अलग से पानी नहीं डाल रहे हैं। देखिए, हमने इसे चिकना पीस लिया है दाल को अच्छी तरह से और गुड़ को भी कूट लिया है। देखिए, इस तरह से हमने गुड़ को कूट लिया है। देखिए, एक कढ़ाई हमने ले ली है, नॉन स्टिक की कढ़ाई लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं और इसे पूरा अच्छे से फैला लेते हैं। ज्यादा घी नहीं डालना है, बस इसको फैला लेते हैं इसके बेस में। अब हम पूरी दाल डाल देते हैं जो हमने पीस के रखी थी। और इसी समय हमारी चना दाल 1 कटोरी थी, 1 कटोरी हम गुड़ डालेंगे। इससे मिश्रण का स्वाद बराबर रहेगा, बराबर मीठापन आएगा। चलिए, इसे हम पका लेते हैं।
देखिए इससे गुड़ घुलना शुरू हो जाएगा। देखिए गुड़ घुलना शुरू हो गया है। गैस को हम तेज रखेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, जब शादी होती है तब नई दुल्हन आती है, उसकी पहली रसोई हमारे यहाँ पूरन पूड़ी से बनाई जाती है। जब वो पूरन पूड़ी बनाती है और बड़ों को परसती है तो उसे नेग मिलता है। आपके यहाँ कैसा होता है मुझे जरूर बताइएगा। इस तरह से पूरा गुड़ घुल रहा है। आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं। देखिए इसे बहुत चलाना पड़ता है क्योंकि दाल है और दाल चिपकती है, इसलिए बहुत सारा इसे चलाना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा भी छोड़े तो ये चिपकने लगती है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे इलायची पाउडर, 2 इलायची का पाउडर और 6 काली मिर्च का पाउडर। आप बोल रहे होंगे कि मीठे में काली मिर्च बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार डाल के जरूर देखिए। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा या नारियल किस। अब इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं। इसे पहले मिला लेते हैं क्योंकि दाल चिपक जाती है इसलिए। देखिए ये त्योहार और शादी में बनता है तो इसमें मेवा हमारे यहाँ जरूर डाला जाता है। तो ऐसे बारीक बारीक काट के मेवा इसमें डाल देते हैं। काजू बादाम पिस्ता मैंने डाला है और नारियल किस डाला है। इसे मिला लेते हैं और इसका 1 चम्मच टेस्ट करके बताती हूँ मैं, क्योंकि ये ठंडा हुआ तो और अच्छे से ये कड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मसाला एक तरह से एक डो तैयार हो चुका है इसका। अब इसमें आप 1 चम्मच लीजिए और इसे ऐसे खड़ा कर दीजिए। देखिए चम्मच आपकी खड़ी हो गई, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। इसका मतलब है कि आपका मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो गया। अब आप इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लीजिए। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम आटे को थोड़ा सा और मल लेते हैं। हल्का सा हाथ में घी लगा के इसे अच्छी तरह से मल लेते हैं। देखिए आटा को हमने इतने अच्छे से मल लिया है, कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी नींबू साइज की गोलियां काट लेते हैं। देखिए इस साइज की लोई काट लेते हैं। देखिए हमने सभी पेड़े काट लिए हैं और अब हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। देखिए हम हाथ लगा सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा हाथ में तेल ले लेते हैं, मतलब घी लगा लेते हैं। इससे मसाला हमारा चिपकेगा नहीं। और इसकी भी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। जिस साइज का हमने पेड़ा बनाया है उससे थोड़ी छोटी, ये नींबू साइज की, इससे थोड़ी छोटी, जितनी आपको चाहिए, जितना आपने बनाया है उतना से गोल गोल गोली बना लेते हैं। देखिए हमने मसाले की गोली बना ली है। चलिए देखिए हमने एक पेड़ा लिया है, इसको हल्का सा परथन लगाएंगे। मैदे का ही हमें परथन लगाना है और इसे थोड़ा सा बेलेंगे। देखिए इस साइड से हम बेल लेते हैं। अब इसमें एक लड्डू रख देते हैं, मतलब मसाला, और इसे अच्छे से हम ऐसे चिपका लेते हैं। देखिए इस तरह से हम चिपका लेते हैं। इस तरह चिपका के इसको चाहे तो आप तोड़ सकते हैं या फिर इसी में चिपका देते हैं। देखिए इस तरह से चिपका के हम एक को हाथ से ही थोड़ा थोड़ा गोल बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम गोल बना लेते हैं। इससे मसाला क्या चारों तरफ फैल जाएगा अच्छे से। मसाला जितना ठंडा होगा ना उतना अच्छा बनेगी पूरी, नहीं तो ये फटने लगेगी। और हल्का सा परथन लगा के हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है, एकदम हल्के हाथ से हमें बेलना है। और हम ज़्यादा इसे बड़ा नहीं बेलेंगे क्योंकि इसमें हमने सूखा मेवा डाला है, इसलिए हमारे यहाँ रोटी की जितने ही इसे हम बेलते हैं। देखिए इस तरह हम बेलेंगे और देखिए हमारा मेवा ऊपर आ रहा है। इसे किनारे किनारे से बेल के हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब तवा हम गर्म करने रख दिए हैं। इसी तरह इसको पूरा सभी को बेल लेते हैं। देखिए मैं एक और आपको बेल के दिखाती हूँ। हमको किनारे किनारे से ज्यादा बेलना है, बीच का हल्का मोटा ही रखना है। इस तरह से इसको दबाते हुए हम ऐसे बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको तोड़ देते हैं, इसको मिला लेते हैं और ऐसे लोई बना लेते हैं। अब हल्का सा दबाए और इसको इसी तरह हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, और हल्का सा परथन लगा के हमें रोटी जितना ही इसे बेलना है। बहुत ही पतला नहीं बेलना है, हल्के हाथ से बेलना है।
देखिए इस तरह से किनारे किनारे में हमें ज़्यादा बेलना है, जिससे मसाला पूरे में अच्छे से फैल जाए। देखिए बस हमें इसी साइज का बेलना है। देखिए हमने पूरी बेल ली है। चलिए अब इसे हम सेकते हैं। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम पहले हल्का सा घी लगा देंगे। मैं घी से ही बना रही हूँ, इसलिए हम इसमें हल्का सा घी लगा देंगे और ऐसे अपनी पूरन को डाल देंगे और एक साइड हल्का सा सेकने देंगे। आंच को तेज कर देंगे। देखिए ये हो गई, हल्की सी थोड़ी थोड़ी फूलने लगी है। देखिए इधर से दिख रही है। अब इसे हम तुरंत पलटा देंगे। इस तरह से हम पलटा लेते हैं। हल्की हल्की चिपटी पड़ गई है। अब इसमें हम घी डाल देंगे। अच्छे से घी लगा देते हैं। अब इसे फिर पलटा देते हैं। देखिए इस तरह से अब ये हल्की हल्की फूलना शुरू हो जाएगी, तो गैस को हम धीमा कर देते हैं। इससे ये पूरी फूटेगी नहीं। और इसमें हम ऊपर भी घी लगा देते हैं। देखिए इस तरह से हम अच्छे से घी लगा देते हैं और गैस को मध्यम आंच में हमें रखना है और हल्का हल्का किनारे किनारे से दबा दबा के इसे हमें सेकना है। देखिए दोनों साइड से हमें अच्छे से सेकना है। मेवा वाली पूरन रहती है, इसलिए ज़्यादा बहुत अच्छे से गुब्बारे की तरह नहीं फूलती है, क्योंकि मेवा के कारण ये हल्का हल्का सा इसमें छेद हो जाता है। तो ये हम ऐसे सेक लेते हैं। देखिए ऐसे दबा दबा के। घी के कारण ये धुआं ज़्यादा निकलता है। देखिए गैस को हमें धीमा ही रखना है। धीमा कर देते हैं और इसे दबा दबा के हम सेक लेते हैं। एक हो गई। चलिए अब हम सारी को सेक लेते हैं। गैस को तेज कर देंगे। देखिए हल्के हल्के से फूलने लगी है। थोड़ी देर रखेंगे। एक पूरन को सेकने में लगभग 5 मिनट लगता है। इससे पूरन अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और अंदर तक से पक जाती है। देखिए इस तरह से हमें घी लगाना है और इसे पलटा देना है। अब गैस को हम मध्यम आंच कर देंगे। हमारी इसमें पूरन फूट नहीं रही है, क्योंकि इससे मसाला बाहर निकल नहीं रहा है। मसाला बाहर निकलेगा मतलब पूरन फूटेगी, तो उससे क्या होगा कि तवा हमारा खराब होगा और गुड़ के कारण मसाला जलने लगेगा। इसे हम ऐसे धीमे धीमे आंच में, ये सिर्फ मेवा है ऊपर जो आ रहा है। देखिए मेवा ऊपर आ रहा है, मसाला ऊपर नहीं आ रहा है, नहीं तो तवा खराब होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी पूरन फट नहीं रही है। इस तरह से हल्की हल्की फूलती है, बहुत ज्यादा ये नहीं फूलती है और इसे धीमे धीमे आंच में हमें इसे सेकना है। चलिए इसी तरह हम सभी को सेक लेते हैं। देखिए हमारी सारी पूरन सीख चुकी है, पूरन पूरी। चलिए अब हम इसे परोसते हैं। देखिए इसे आप नींबू के अचार या घी के साथ इसे परोसिए, कितना अच्छा टेस्ट आता है। चलिए आप इसे टेस्ट कीजिए और देखिए ये कितनी मसालेदार बनी है। देखिए हर एक कोने में मसाला इसका गया है, गर्मा गर्म। चलिए आप इसे टेस्ट कीजिए। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय।